हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे प्रोवाइड करा के दी जाती है। बात करेंगे हमारी एफवाई बीकॉम क्लास न्यू सेशन में आपके पहले दो सब्जेक्ट आपके पिक किए गए हैं, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड आपका मैथमेटिक्स। तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो टॉपिक चल रहा है, पहला टॉपिक आप देखेंगे प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक हमारा चल रहा है सर फीफो मेथड हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट आपका टॉपिक चल रहा है वेटेड एवरेज। तो आपको एग्जाम में मैंने बताया था फीफो मेथड अकेले भी पूछ सकता है, वेटेड एवरेज सेपरेट पूछ सकता है, या फिर दोनों साथ में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वेटेड एवरेज मेथड। बात करेंगे, ध्यान से देखना है आपको। ये मैंने जो क्वेश्चन पिक किया है, पहला क्वेश्चन है आपका वेटेड एवरेज मेथड का। तो यहां पे ध्यान रखना, मैंने आपसे पहले बताया था फीफो मेथड के काफी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे एंड उसके बाद वेटेड एवरेज मेथड के 3 से 4 लेक्चर मैक्सिमम लेके आऊंगा, क्योंकि अगर बच्चों को फीफो मेथड समझाए तो 3 से 4 एग्जांपल इनफ है वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बट अगर फिर भी बच्चों की डिमांड आती है, नीचे कॉमेंट में आएगा सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर या फिर इस टाइप के सम लेके आओ, तो आपके लिए सम लेके आ जाएंगे। चलिए बात करेंगे, देखो इधर छोटा सा एक चेंज आता है जो आपको दिखेगा इस टॉपिक में। क्या दिखेगा उसके बारे में बात करेंगे। स्टोर लेजर अकाउंट में जब आप टेबल ये प्रिपेयर करते हो तो सबसे पहले आपको पता होगा सर सबसे पहला जो रहता है वो हमारा डेट रहता है, और आपने सिखाया था सर पहले में रिसिप्ट रहेगा, नेक्स्ट हमारा सर होता है इशू, लास्ट हमारा होता है बैलेंस। ये आप सीखे हो, यही आपने सीखा था। और अगर मैं टेबल की बात करूँ, रिसिप्ट में पहले आता है हमारा यूनिट्स, देन आएगा रेट्स एंड उसके बाद आएगा अमाउंट। यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, अमाउंट। यही एक इंपॉर्टेंट चेंज निकल के आता है कि बैलेंस में जब आप रेट नहीं लिखते हो, क्यों रेट नहीं लिखा जाएगा और क्यों ये सिर्फ वेटेड एवरेज मेथड है, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप करना मेरे साथ स्टार्ट करोगे ना, तब समझ में आएगा। चलिए इसको शिफ्ट करते हैं। आई होप हर एक बच्चों को टेबल तो समझा होगा। चलिए क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। From the following information of the March 2014, calculate the cost of goods sold। दो चीज पहले पूछा COGS बता दो, एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय द फॉलोइंग मेथड्स। फीफो मेथड ऑलरेडी ये क्वेश्चन में आपको फीफो मेथड के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करवा चुका हूं। वेटेड एवरेज मेथड की बात कर रहे हैं, क्लियर है? बिल्कुल सर। तो चलिए, डेट है, परचेज में क्वांटिटी रेट है, सेल्स में डेट एंड क्वांटिटी है। वैसे भी सेल्स में मैंने बताया था आपका रेट कोई इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि हम लोग कॉस्ट पे वैल्यूएशन करते हैं। डेट में ध्यान रखना 1 तारीख को परचेज की डेट है, तो आप परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करो। ध्यान रखना डेट में फर्स्ट, अगर मैं डेट की बात करूं कौन सा मंथ है आपका सर? मार्च, तो 1 3 14 का डेट है, क्लियर है? चलिए कितनी क्वांटिटी अगर मैं बात करूं, यूनिट है सर 2000। देखना बहुत सिंपल टॉपिक है। रेट दिया है सर 10 का, तो मल्टीप्लाई करोगे सर ये 20,000, क्लियर है? इशू वाला कॉलम सिंपल है, खाली रहेगा सर परचेज में हुआ। जब बैलेंस में रिकॉर्ड करता हूं तो ध्यान रखना क्वांटिटी में रिकॉर्ड करूंगा। यूनिट कितना सर था? यूनिट सर था 2000 एंड यहां पे अमाउंट कितना था? 20,000। किसी बच्चों को इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और एक एंट्री के बाद मैं हमेशा बोलता हूं एक लाइन जरूर ड्रॉ करो, क्लैरिटी मिले सर। एक एंट्री हमारी होगी, एक के बाद 2 तारीख की एंट्री आएगी। डेट मैच करना, कौन सा डेट पहले आएगा सर? 2 तारीख का डेट है, क्योंकि सेल्स में पहली डेट हमारी 6 की आई है, तो 2 तारीख परचेज की एंट्री आप रिकॉर्ड करो। 2 तारीख परचेज में कितने, अगर मैं आपसे बात करूं सर 300 क्वांटिटी। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा टॉपिक और ये इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है। 300 रेट की बात करूं सर 12 दिया है, तो मल्टीप्लाई करो, क्लियर है? अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझो,
फीफो मेथड में आप क्या करते थे, फीफो मेथड में सर बैलेंस को रिकॉर्ड करता था, उसके बाद जो न्यू परचेज आता था वो रिकॉर्ड हो जाता था। बट आपका वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट और सिंपल बना देता है आपका। काफी बच्चों को हार्ड लगता है बट मुझे लगता है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल कैसे, देखो इधर पहले से कितना मेरे पास सर बैलेंस सर 2000, अभी आपने कितना परचेज किया सर 300, तो टोटल कर लो 2000 प्लस 300, तो बहुत इजीली आंसर मिलेगा सर 2300। मतलब जितना आपके पास पहले था प्लस आपने जो न्यू परचेस किया, क्वांटिटी क्वांटिटी में प्लस, या फिर बोल सकते हो आप यूनिट्स यूनिट प्लस करो एंड अमाउंट अमाउंट प्लस करो। पहले कितना था अमाउंट सर 20,000, अभी कितना है सर 3600, दोनों प्लस करोगे तो आएगा 23,600। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सिंपल टॉपिक था, बिल्कुल सिंपल टॉपिक था। बड़े बच्चों को एक छोटा सा डाउट यहां पे जरूर क्रिएट होगा। सर डाउट क्रिएट ये हो रहा, पहला जो क्वांटिटी था उसका रेट 10 था, सेकेंड जो क्वांटिटी आई है सर उसकी 12 है, मींस 12 रुपए का रेट है। तो सर यहां पे रेट मेंशन नहीं है, तो कितने का रेट लिया जाएगा वो ये टॉपिक बताता है, वेटेड एवरेज। अब ये बोल रहे भाई एवरेज करो, एवरेज कैसे किया जाएगा ध्यान से देखेंगे अगली लाइन में, जब सेल आएगा तब कैसे करना, ध्यान से देखो। आप यहां तक डाउट नहीं? 1 तारीख की एंट्री हो गई, 2 तारीख की एंट्री हो गई, उसके बाद सर 10 तारीख का परचेज है, बट उससे पहले आप यहां पे देखो 6 का सेल है आपका। तो बहुत सिंपल आंसर और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन, अगर समझ गया तो वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट की कहानी आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आती है। 6 तारीख की एंट्री की बात होगी सर, परचेज का कॉलम खाली आपको दिखने वाला है, सेल्स में क्वांटिटी दिखेगा 1200, इसमें किसी बच्चों को डाउट नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा सर ये क्या, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बोलूंगा, अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि सर इसका रेट कितना है, तो वेटेड एवरेज आपके लिए बहुत आसान बन जाता है। तो इसका रेट का कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा ध्यान से देखो सर, रेट का कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो और बहुत सिंपल सा लाइन है, ध्यान से देख लो। अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दूंगा, कैलसी उठा लो, कैलसी पे लिखो 23,600 डिवाइड बाय 2300, कैलसी पे करना है 23,600 डिवाइड बाई 2300 2300, और डिवाइड करके बताओ मुझे क्वांटिटी सॉरी रेट कितना मिला। 10.26 आपको मिला 10.26। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान से देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10.26। बार बार ध्यान से देख लो, यहां पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं कि ये कैसे रेट मिला है मुझे। ये रेट कैसे मिला सर, मैं मेंशन कर दे रहा हूं, रुपीज डिवाइड बाय क्वांटिटी, डिवाइड बाय क्वांटिटी। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, जब आप ध्यान रखना सेल के टाइम पे रेट फाइंड आउट करोगे सर, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, उसके ऊपर जाना, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करना, बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1200 मल्टीप्लाई 10.26 करो और मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। 12,000। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा, नहीं समझा सेल का कॉन्सेप्ट आगे भी देखेंगे, सीखेंगे कैसे फाइंड आउट किया। देखो इधर कितना था टोटल, अगर मैं आपसे पूछूं बैलेंस कितना था सर 2300, आपने कितना सेल कर दिया सर 1200, बैलेंस कितना बचा, तो आप बोलोगे सर 1100। अरे सिंपल सी बात है भाई, 2300 आपके पास यूनिट था, कितना सेल किया सर 1200, तो डिफरेंस माइनस हो जाएगा ना भाई, डिफरेंस माइनस हो जाएगा। बहुत सिंपल लॉजिक है। एंड अमाउंट से माइनस कर दो, मतलब 23,600 माइनस 12,312 कर दो, और बैलेंस बताओ कितना। 11,288। ध्यान से सुन लो हर एक बच्चे मेरी कहानी, वेटेड एवरेज की कहानी बहुत सिंपल सी बोलती है। बैलेंस में जब परचेज की बात होगा, अमाउंट प्लस क्वांटिटी प्लस, क्या बोला, लाइन रिपीट करता हूं मैंने यहाँ पे, या यहाँ पे एक सिंपल सा लाइन लिख देता हूँ। ये जो आपका जो टॉपिक चल रहा है मैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके लिख देता हूँ, क्योंकि ये इसी पे पूरी कहानी चलता है भाई। इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, ये तो बोलूंगा भाई बेसिक से इंफॉर्मेशन, ये वेटेड एवरेज को लेके। बैलेंस में ध्यान रखना, बैलेंस में आप प्लस किया करो कौन सा सर, परचेज। जब परचेज आता तो बैलेंस में क्या होता, प्लस होता। क्या प्लस होगा सर, यूनिट किससे प्लस हो जाएगा सर, यूनिट से प्लस हो जाएगा, कॉमन सी बात है। एंड रुपीज मीन्स अमाउंट से प्लस हो जाएगा, सिंपल लॉजिक है।
एंड सेल्स की बात जब करता हूं मैं, ये तो परचेज हो गया, बैलेंस से आपका, ध्यान से देख लो, बैलेंस से आपका माइनस होता है जब से आप सेल्स करते हो। क्या सेम वही कॉन्सेप्ट सर, यूनिट से यूनिट माइनस होगा, यूनिट से यूनिट माइनस होगा, एंड रेट, सॉरी रेट बोल रहा हूं, अमाउंट से अमाउंट माइनस होगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में थोड़ा सा भी आया तो मैं एक बार जस्ट थोड़ा सा रिपीट कराता हूँ, क्वेश्चन नीचे लेता हूँ, शिफ्ट करता हूँ, क्वेश्चन की जरूरत आगे है ना हमको, पहले ये कॉन्सेप्ट जो बोला मैंने वो आपको समझा देता हूँ। देखो इधर, आप क्वेश्चन देखो इधर, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज वहां पे लिखा के दिया, बहुत बेसिक सी भी चीज है। मैंने बोला जब जब ध्यान रखना, आपका बैलेंस ये परचेज आपने किया तो मैंने क्या बोला था, यूनिट यूनिट से प्लस 2000 यहाँ पे 300, तो आपका आया यहाँ पे देखो 2300 रुपीज, अमाउंट अमाउंट का प्लस होगा, 20,000 का 3,600 में प्लस हो जाएगा। मतलब सर परचेज बैलेंस ऐड होता है, और जब सेल करोगे तो अपोजिट चलेगा। देखो इधर बैलेंस से सेल्स माइनस किया तो ये आपका बैलेंस बचा, और यहां से अमाउंट माइनस किया तो ये आपको बैलेंस बचा। आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया मैंने क्या कॉन्सेप्ट वहां पे आपको लिखा के दिया है। एंट्री होने के बाद मैंने क्या बताया था, एक सिंबल सा एक लाइन ड्रॉ कर दिया करो। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। 6 के बाद अगर मैं डेट देखता हूं तो सर 10, पहला 10 का डेट आएगा, तो आप पहले कौन सी एंट्री पास करोगे सर, 10 वाली एंट्री पास होगी, 10 3 14 की एंट्री। कितना परचेज है सर 200, तो मैंने बोला 200, फिर से रिकॉर्ड करो। और रेट की जब बात होती है सर, रेट है हमारा 14, 14 टू हमारा हो जाएगा 2800, इशू में कोई अमाउंट नहीं। फिर से ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, बैलेंस में प्लस होगा हमारा परचेज, क्योंकि परचेज के टाइम प्लस होता है। कितना दिया सर 1100, यहाँ पे 200, तो ये तो इजिली आंसर आएगा, कैलसी टच करने की जरूरत नहीं है। यूनिट से यूनिट प्लस, अमाउंट से अमाउंट प्लस करो। अमाउंट कितना सर 11,288 प्लस करो 2,800, मतलब क्या यही तो कॉन्सेप्ट वहां पे लिखा के दिया हो कि नहीं, बैलेंस प्लस परचेज, यूनिट यूनिट से प्लस, अमाउंट अमाउंट से प्लस। तो अमाउंट कितना सर 11,288 प्लस 2,800, 14,088 ये आपका आएगा। आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है तो नीचे ऐड करना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखने वाले हैं। जब तक बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तब तक एग्जाम्पल्स आते रहेंगे इसी तरीके से। और आता है कोई भी डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट होता तो बिना सोचे समझे नीचे कमेंट में ऐड किया करो आप लोग। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन में आगे डेट बढ़ाते हैं सर। परचेज में 22 का एंट्री है, लेकिन सेल्स में सर 11 की एंट्री आई है, तो पहले आप ये पास करोगे ना, आप परचेज वाली एंट्री पास करो 11,314, सॉरी सेल्स वाली। तो सेल्स की एंट्री में फिर देखो, जिसको डाउट कंफ्यूजन था यहाँ सीख लो। कितना क्वांटिटी सर 1000 क्वांटिटी। सर रेट कितना लेना है, तो बहुत सिंपल सा मैंने आंसर दिया था भाई, उसके ऊपर बैलेंस में शिफ्ट हो जाओ, रुपीज डिवाइड बाई क्वांटिटी कर दो। जब भी रेट सेल के टाइम फाइंड आउट करना, बहुत सिंपल सा आंसर है 14,088 डिवाइड बाई सर 1,300। मैंने इसको हाईलाइट कराया था, फिर से हाईलाइट कराता हूं आपका, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है पहला सम, इसलिए बहुत बेसिक सी बातें करता हूं। जब भी सेल की बात होगी, डिवाइड, रुपीज डिवाइड बाई क्वांटिटी। और मुझे बताओ रेट कितना, 10.83 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि यूनिट मल्टीप्लाई आपका रेट आएगा टोटल अमाउंट कितना, 840। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये डिवाइड के पे कितना आया था आपका, डिवाइड पे कितना आया था 10.83। आगे और कुछ की बस नहीं, और 6। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। जब आप डिवाइड यहाँ पे किए उसको रुपीज डिवाइड बाई, तो आपको आ रहा है 10.83। एक सेकेंड देखो, कैलसी पे आप लोग भी सीखो, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन, जहां बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा ये क्लियरिटी मिलेगी, अदरवाइज नंबर थोड़े से कट होने के चांस होंगे अगर यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देखो 10.836, बस बस बस, तो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पॉइंट के बाद सर 1 2 3, बस तीसरे तक पहुंचना है।
और बहुत सिंपल लॉजिक है, ध्यान से देखो इधर, अगर ये तीसरा नंबर, ध्यान से सुन लो, क्योंकि अगर आपका प्रॉपर सही गया तो पॉइंट की वजह से जो डिफरेंस आएगा, पूरा सम तो नहीं गलत होगा, बट कुछ नंबर एग्जामिनर इजीली कट कर लेगा। क्या करना, बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक है सर, पॉइंट के बाद पहला दूसरा तीसरा, अगर तीसरा नंबर, बहुत सिंपल लॉजिक है, मैथ्स का ये लॉजिक है, अगर तीसरा नंबर सर 5 है या फिर 5 से बड़ा है, मैंने सेंटेंस रिपीट किया, तीसरा नंबर अगर पॉइंट के बाद 5 है या फिर 5 से बड़ा है तो बगल वाले को एक बढ़ा दो, मतलब 3 की जगह आपको लिखना है 10.84। क्या लिखना है, 10.84। आई होप समझा। अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो एक बढ़ा दो, 5 से कम है सर तो क्या करो, तो सेम लिखना है। इसका मतलब यहां पे कितना होगा, 10.8, 3 हटाओ, 3 की जगह पे आएगा 4, 3 की जगह करो आप यहां पे 4। क्लियर? आई होप बच्चों को समझा मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, बहुत बेसिक चीज। फुल मार्क्स आपको अगर चाहिए तो प्रॉपर रूल थोड़े से लेके चलना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? बिल्कुल। अब ध्यान से देखो इधर, सेल का कॉन्सेप्ट है, तो मैंने बोला था भाई यूनिट माइनस यूनिट, तो 1300 माइनस 1000 आप करोगे तो बैलेंस आएगा सर 1300। रुपीज माइनस रुपीज कर देना है सर 1488 माइनस 10840। माइनस करने के बाद मुझे आप बताओ डिफरेंस कितने का दिखा। आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है। देखो कोई बच्चा टेंशन नहीं लेगा भाई, ये बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी अच्छा एक स्कोर करा के देगा आपके टॉपिक। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। चलिए एंट्री खत्म, सॉरी एंट्री ये आपका टॉपिक मतलब सेल वाले। इसके बाद सर 22 का परचेज है, फिर 30 का सेल है, तो पहले कॉमन सी बात है सर 22 का परचेज एंट्री होगा, तो मैंने बोला 22 का परचेज पहले रिकॉर्ड करो। परचेज की जब बात हुई सर कितना 300, देखो कितना सिंपल टॉपिक है 300। रेट कितना सर 11 3 आपका हो गया 33 हो गया। सेल तो इस डेट पे हुआ नहीं है। जब आप रिकॉर्ड करोगे तो मैंने क्या बताया था, परचेज बैलेंस के साथ प्लस होता है, 300 प्लस 300 आपका हो गया 600। यूनिट यूनिट से प्लस, अमाउंट अमाउंट से प्लस होता है, तो 3 + 3 हो गया आपका 6, 548 आई थिंक आना चाहिए। टोटल करके देख लो एक बार। और यहाँ पे एंट्री क्लोज होने के बाद लाइन, आपका एक लास्ट एंट्री बच रहा है, कौन सा 30 वाला, तो ये भी मैं करा देता हूँ आपका। 30 को आपको क्या दिख रहा है सर 3314, क्या दिख रहा है सर 30 का 200 का सेल दिख रहा है आपका, तो परचेज खाली दिखेगा 200 का सेल। तो सर फिर से एक छोटी सी प्रॉब्लम निकल के आई कि सर रेट कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल सा मैंने बताया, उसके जस्ट ऊपर रुपीज डिवाइड बाई क्वांटिटी। आगे अब यहां पे ध्यान रखना, ये पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आपका फिर से मैं क्लियर करा दूं। जैसे डिवाइड देने के बाद आ रहा है आपका 10.913, तो ध्यान रखना आगे नहीं देखना है, तीसरे नंबर तक ही जाओ। तो 10.913 तीसरे नंबर कितना दिख रहा है सर 5 से छोटा, तो अब आपका ये आंसर रहेगा सर 10.91। मैंने क्या बोला था सर, पॉइंट के बाद 1 2 3 तीसरा नंबर 5 से छोटा अगर है, मतलब सर 1 2 3 4 तक है, तो आपका जो ये नंबर है कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये 5 या फिर 5 से ज्यादा होता ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं सर 10.92 कर देते। आई होप क्लियर है कि क्या मैंने बोला है। चलिए कैलसी उठाइए, मल्टीप्लाई करिए, 200 मल्टीप्लाई 10.91 और फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है। 2182। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने बोला था बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम ध्यान रखना, सेल किया आपने 600 में से 200 गया, तो आपका आएगा सर यहाँ पे 400। रुपीज से माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। यहाँ पे आपकी एंट्री क्लोज हो जाएगी। 6548 माइनस 2182, अमाउंट से माइनस कितना, 4 क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। और एक चीज़ जो मैं फीफो मेथड में हमेशा बोलते हुए आया हूँ, यहाँ पे भी बोलूँगा कि आप लोग को हमेशा क्या करना है, ध्यान देना। अब आप ये कैलसी आपके पास अलाउड है, आप खुद से कर सकते हो, ये टोटल जरूर कर लिया करो रुपीज़, और यहाँ पे तो आप यही रिकॉर्ड करोगे जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है।
400 यूनिट का, ये टोटल यूनिट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ध्यान रखना अमाउंट का टोटल लिखना जरूरी है, वो भी क्लोजिंग, टोटल मत लिखना ना, क्लोजिंग लिखना। ये दो में क्या करना है, टोटल करना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या पूछा था सर, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपसे पूछा था सर सीओजीएस एंड क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक तो आपको यहां मिल गया सर 4366, बट आपको सीओजीएस नहीं मिला, तो सीओजीएस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे यही लिख देंगे सीओजीएस, जो आपका सेल आएगा ना टोटल, और इसी से मैच भी हो जाएगा आपका कि यही आएगा, बट मैंने बताया था आप लोग को सीओजीएस का सर डायरेक्टली कॉन्सेप्ट मत लगाना, आप फॉर्मूला अप्लाई करना। कौन सा फॉर्मूला आपको याद दिला दिया जाए, सीओजीएस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फॉर्मूला क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर परचेज, सॉरी परचेज कहाँ लिख रहे हो डायरेक्टली, पहले आपका क्या था सर ओपनिंग स्टॉक, ध्यान रखना ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में प्लस करो आप परचेज, ध्यान से देखो बहुत सिंपल टॉपिक, परचेज, उसके बाद इसमें से आप माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं इस सम की आपसे बात करूं, इस सम में आपका ओपनिंग स्टॉक ही नहीं दिया था, सीधा ये सम परचेज से स्टार्ट होता। आप ध्यान से देखो ये क्वेश्चन दिखा रहा है, इसका मतलब सर ओपनिंग स्टॉक इस केस में हो जाएगा नील, जीरो हो जाएगा। परचेज का टोटल आप कहां से निकालोगे, जो मैंने आपको बताया परचेज का टोटल, क्लोजिंग स्टॉक तो आपको यही दिख रहा है ना, ये तो आंसर आपने फाइंड आउट किया था, 43 कितना आया था 4366, 4366। परचेज का जब आप टोटल करोगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा सर सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और मैं लिख देता हूं परचेज का अमाउंट आप टोटल करके देख लेना, क्लियर है। जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है ध्यान रखना 24,600, ये आपका सीओजीएस 24,608, और ध्यान रखना यही आपका ना सेल्स का भी टोटल होगा, क्योंकि एक तरीके से सेल्स को ही सीओजीएस माना जाता है, क्लियर है कि नहीं है। तो परचेज का टोटल भी चलो मैं बता देता हूँ, हर एक बच्चा जरूर मैच कर लेना, 29,700 आपका टोटल आ रहा है, 29,700, क्लियर है। ध्यान से देखना, जरूर इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना। अभी भी किसी बच्चों को ना इसमें डाउट रहेगा अगर वेटेड एवरेज मेथड में, तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना सर डाउट है, कंफ्यूजन है, जो भी आया है, ये जो बेसिक से रूल है वो जरूर ध्यान में रख लेना, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। 2 से 3 एग्जांपल और प्रैक्टिस करोगे अगर वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट के, तो काफी इजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप हर एक बच्चे को आज की वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी किसी बच्चे को, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कॉमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू ना बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेटेड एवरेज मेथड के और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।